हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं सभी। वेलकम बैक मेरे चैनल पे। मेरा नाम है शुभम शुक्ला। मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि सी यू ई टी का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ना है, टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं। तो मैं वो पूरा इस श्रेणी में कंप्लीट करवाऊंगा। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे ये वाले चैप्टर वाइज, मैथ्स और फिजिक्स दोनों के, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे लेके जाऊंगा। तो ये पहला वीडियो है, शुरू करता हूँ मैं। होपफुली बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी अब सबकी। तो इसी उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला चैप्टर है, पहले मैं थोड़ा छोटा हो जाऊँ। तो जो पहला चैप्टर है दैट इज़ रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन क्या होता है, देखिए सेट आपको पता है, आप क्लास 11th में सेट पढ़ के आते हैं। तो सपोज करिए कि आपके पास कोई एक सेट है, ये सेट ए है ना। इस सेट में ए और बी दो एलिमेंट्स हैं और एक दूसरा सेट है बी, इसमें एक्स और वाई एक एलिमेंट्स है। तो होगा क्या, ए और बी के बीच में बनेगा रिलेशन। ए से एक्स और वाई का बन सकता है, बी से एक्स और वाई का रिलेशन बन सकता है। इंडिविजुअली भी बन सकता है और एक साथ भी बन सकता है। तो जब आपने इसका रिलेशन बनाया तो क्या हो गया, देखिए रिलेशन भी सेट की तरह लिखते हैं, बस ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। ए के साथ एक्स का एक रिलेशन है बोल रहा है वो, बी के साथ एक्स का एक रिलेशन है, फिर ए के साथ वाई का रिलेशन है, ठीक है, और बी के साथ वाई का रिलेशन। ऑर्डर मायने नहीं रखता, बस ये याद रखना कि इसमें फर्स्ट वाला जो होता है ये आपका डोमेन होता है और सेकंड वाला रेंज होता है। तो इसको आपको इसी ऑर्डर में लिखना है, फर्स्ट वाले को पहले लिखना है और दूसरे वाले को बाद में लिखना है। तो इसको लिखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में ए कॉमा बी, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अंदर में जो भी आपको डिफाइन करना है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। ए होता है आपका डोमेन, दिस इज योर डोमेन, और बी जो होता है ये आपका रेंज होता है। तो डोमेन और रेंज इस तरीके से डिफाइन होते हैं। हाँ, को डोमेन क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर जेड भी होता, देखिए रिलेशन में ये इंक्लूड नहीं हुआ है, बट को डोमेन जब मैं लूँगा तो जो को डोमेन होगा, को डोमेन वो हो जाएगा आपका एक्स वाई और जेड तीनों होगा। इसमें आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, एक्स वाई जेड तीनों हो जाएगा। तो ये जो होता है कोडोमेन होता है। डोमेन मतलब कौन कौन सी वैल्यूज़ का आपने यूज़ किया है, इसको प्री इमेज भी बोला जाता है, डोमेन को प्री इमेज भी बोला जाता है, प्री इमेज। और रेंज जो होता है वो इमेज होता है, ठीक है। तो इमेज और प्री इमेज इस तरीके से होता है। तो अगर किसी को इस नोट्स की आवश्यकता होगी तो मुझसे संपर्क कर सकता है। तो कभी भी रिलेशन जो है वो एक सेट से बनता है, आपको दिख रहा होगा कि रिलेशन जो है वो सेट से बना हुआ है, बिना सेट के रिलेशन बनना संभव नहीं है। तो अगर देखिए किसी भी एक सेट में, ए सेट है फॉर एग्जांपल, इसमें आर एलिमेंट्स है और बी सेट है, इसमें एस एलिमेंट्स है, तो टोटल जो रिलेशन में जो एलिमेंट्स होंगे वो आर इंटू एस होंगे। मतलब अगर ए में 4 होते और बी में 3 होते तो टोटल कितने बन जाते, 12। आपको पता है इस साल क्लास 12th में इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था, सिमिलरली यही क्वेश्चन आया था सीबीएसई में, बट बहुत लोग नहीं बना पाए, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट था बट ऐसे ही था, नहीं बना पाए। उसके बाद नंबर ऑफ रिलेशन 2 टू द पावर आर इंटू एस, मतलब जैसे 12 आया तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं, 2 टू द पावर 12। अगर मैं इसका एग्जांपल लेके चलूँ तो ये आपका रिलेशन का सबसे पहले सेट ए और बी के इंटरसेक्शन, यानी कि सब सेट और ए और बी के सारे एलिमेंट्स का आपने रिलेशन बना दिया। ये पहले मैंने आपको एग्जांपल से बताया। उसके बाद ए क्रॉस ए का भी रिलेशन बन सकता है। ये बोल रहा है ए का एक ए जो है वो सबसेट है ए क्रॉस ए का, मतलब ए का आप ए के साथ जब रिलेशन बनाओगे तो उसका जो सबसेट यानी एक पार्ट होता है वो ए होता है ना। वो अभी अपन आगे देखते हैं, सबसेट अपने सेट में पढ़ते हैं वैसे। अगर ए में आर एलिमेंट्स है, बी में एस एलिमेंट्स है, तो एन ए बी में
आर इंटू एस होगा, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया हुआ है, देख लीजिएगा, ये एग्जाम्पल है, आपके काम आएगा। और नंबर ऑफ रिलेशन 2 इंटू आर 2 टू द पावर आर इंटू एस, यानी 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 12 आ गया। और ये मैंने आपको रिलेशन बना के दिखाया। तो रिलेशन बेसिकली आपको दो सेट से मिलके बनता है। तो रिलेशन के अपने टाइप्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग रिलेशन होते हैं। देखिए पहले तो सबसे पहले एक वॉइड रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैन आईसीसी मैचेस, आईसीसी वर्ल्ड कप मैचेस, मैन आईसीसी वर्ल्ड कप मैचेस, इसका एक सेट बनाया आपने कि कौन कौन से मैचेस हुए हैं, है ना। तो इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे हुआ, ठीक, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ, वगैरह वगैरह, आपने बहुत सारे सेट बना लिए। इसमें एक दूसरा सेट ये है नंबर ऑफ सेंचुरी स्कोर बाय विमेन इंडियन क्रिकेटर, कोई भी विमेन क्रिकेटर का सेट। अब इन दोनों के बीच में बेटा क्या रिलेशन होगा, कोई रिलेशन नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर ए क्रॉस बी क्या हो जाता है आपका, नल हो जाता है, नल यानी एम्प्टी हो जाता है। तो इस तरीके के रिलेशन को बोलते हैं वॉइड एम्प्टी रिलेशन। एक होता है यूनिवर्सल रिलेशन, अगर एक सेट दिया हुआ है तो उसका खुद के साथ जब आप रिलेशन बनाओगे तो वो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। जैसे अगर मैंने ए ले लिया फॉर एग्जांपल 1 2, तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा बेटा, ए क्रॉस ए हो जाएगा 1 1 1 2। अच्छा, इसमें ना फाई इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इट, है ना, फाई हमेशा रहता है इस रिलेशन में, लिखते नहीं है बट फाई इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इट। तो 1 1 बना, 1 2 बना। अब क्या बनेगा दूसरा, सॉरी जल्दी जल्दी में मैंने इसको देखा नहीं, दूसरा क्या बनेगा याद रखना, क्योंकि ऑर्डर मायने रखता है, 2 1 और 2 2। देखिए 4 तो बन रहा है हमारे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। क्या था यहाँ पर, अगर मैं डेफिनेशन देखूँ ये वाला सेकेंड पॉइंट, कि एन ए जो है आर है, एन बी जो है एस है, तो एन ए क्रॉस बी आर इंटू एस होगा। तो देखिए एन ए में यहाँ पर ए में 2 है और फिर ए में 2 है, तो 2 इंटू 2 4, तो टोटल जो है 4 आपके एलिमेंट्स आ गए। देखो एन ए क्रॉस, सबसेट निकालना दैट इज द डिफरेंट पार्ट, व्हाट लेंदी वर्क हो जाता है, मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव, उसके बाद ये पहला है, पहला होता है, यहाँ पर समझा दिया मैंने, है ना। दूसरा यूनिवर्सल होता है, यहाँ पर समझा दिया मैंने। रिफ्लेक्सिव तीसरा होता है अगर ए बिलोंग्स टू आर है, जो हम क्वेश्चन में बनाएंगे तो क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। सिमेट्रिक, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। और पांचवा होता है ट्रांजिटिव, ए बी सी अगर आर से बिलोंग कर रहे हैं तो ए और सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए, तब जाके ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो 3 होते हैं। अगर कोई रिलेशन तीनों होता है, मान लीजिए कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तीनों होने चाहिए, ये भी और ये भी, अगर ये तीनों होंगे तो इक्विवेलेंस हो जाएगा रिलेशन। तो इस तरीके से आपके टाइप्स ऑफ रिलेशन डिफाइन हो जाते हैं। ये देखिए, अच्छा ये वाले पेज पे दिया, सॉरी। अ रिलेशन इज इक्विवेलेंस इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जैसे कहने का मतलब बता रहा है कि कैसे लिखना है। ए से अगर आप निकाल रहे हो तो बी बिलोंग्स टू बी ए होगा, तो ए बी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। दिस इज इररिलेवेंट, इसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि एक रिलेशन इक्विवेलेंस तब होगा जब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तब जाके वो रिलेशन इक्विवेलेंस हो जाता है, ठीक है। तो पहले हमने बताया कि रिलेशन क्या होता है, देन उसके सबसेट देखे, देन कैसे निकालते हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा किसी भी रिलेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। और उसका नंबर ऑफ रिलेशंस जो हैं वो सबसेट, दिस इज द सबसेट है, ठीक है। ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल रहे हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस ये अलग है, 2 टू द पावर आर इंटू एस, ठीक। टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई सेट कोई रिलेशन तीनों है अगर, तो फिर उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर
अब देखते हैं फंक्शन। देखिए फंक्शन जो है आपके पास तीन तरीके मेन, आपको जो पढ़ने हैं वो 1 to 1 और 1 to 1 पढ़ने है ना। तो क्या होता है 1 to 1, इसका दूसरा नाम इंजेक्टिव भी होता है। क्या होता है ऑन टू, इसका दूसरा नाम सब्जेक्टिव भी होता है। क्या होता है बाइजेक्टिव, ये होता है 1 to 1 ऑन टू दोनों है तो बाइजेक्टिव। मतलब क्या होता है देखिए, सबसे पहले अपन देख लेते हैं 1 to 1, 1 to 1 फंक्शन है ना। सपोज करिए कि आपके पास एक सेट है 1 2 और एक दूसरा सेट है ए, एक दूसरा सेट है ए और बी, ठीक। तो अगर 1 का ए से बने और 2 का बी से बने रिलेशन, इसमें रिलेशन बनाया दोनों में, ऐसे दिखाते हैं इसको आर से, यहाँ से एरो कर देना, ठीक है। तो 1 का ए से रिलेशन बने, 2 का बी से बने, तो ये 1 to 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा ना बने तो मैनी टू 1 हो जाता है। अगर एक भी एलिमेंट छूट जाए, जैसे यहाँ सी भी होता और वो छूट जाता, तो फिर वो क्या हो जाता है, मैनी टू 1 हो जाता है। और ऑन टू क्या होता है कि पूरे जो एलिमेंट्स है कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। इसका क्या मतलब होता है कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, मतलब ऑल वैल्यूज ऑफ बी आर यूज। ये मैं बच्चों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि ए और बी हमने पूरा इस्तेमाल किया है, कुछ छोड़ा नहीं है। सपोज कि हमने एक ये ऐसा सेट लिया 1 2 3, ए है ना। दूसरा सेट लिया ए बी सी डी, तो 1 का ए से बन गया, 2 का बी से बन गया, 3 का सी से बन गया। तो क्या इसमें सारे एलिमेंट्स का बी का हमने इस्तेमाल किया? नो, नहीं इस्तेमाल किया, तो ये ऑन टू नहीं है, ये इन टू होता है। ऑन टू नो, नहीं ऑन टू, इसको इन टू फंक्शन बोला जाता है। और अगर कोई फंक्शन, जैसे ये फंक्शन है, ये 1 to 1 भी है और क्या है ये, एंड ऑन टू भी है, देखिए दोनों है इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो इसका बाइजेक्टिव फंक्शन। इस तरीके से आप फंक्शंस में समझ सकते हैं। फंक्शन में आपके जो 12th का सिलेबस पे है, या बोलना चाहिए जो आपका अभी CUET के लिए जो आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आपको 1 to 1 और ऑन टू बस दो ही समझना है। मैनी टू 1 बस इसका छोड़ देंगे तो मैनी टू 1 हो जाएगा, इन टू हो जाएगा। मतलब जो 1 to 1 नहीं है वो मैनी टू 1 है, और जो ऑन टू नहीं है वो इन टू है। आप इतना समझ सकते हैं, है ना। अब देखिए फंक्शन, ये वैसे तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए। देखिए इफ एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज क्यू, ये दिया है आपको, तो ए से बी में जो फंक्शन बनेगा वो q to the power p में बनेगा, याद रखना, ठीक है। इतने सारे फंक्शंस बना सकते हो आप q to the power p जितना, सोचो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और अगर 1 to 1 फंक्शन है तो तभी होगा अगर p जो है वो कम हो q से या इक्वल हो। बेटा ज़्यादा हो जाएगा तो कैसे बनाओगे, है ना। अगर p जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, q जो है वो हाँ p बहुत ज़्यादा हो गया q से, तो फिर फंक्शन बनाना संभव नहीं है 1 to 1 के लिए ना। मैनी टू 1 तो बन सकता है, ठीक। और बाइजेक्टिव फंक्शन p फैक्टोरियल व्हेन p इक्वल्स टू q, तो बाइजेक्टिव फंक्शन जो है p फैक्टोरियल से आएगा, है ना। दिस पॉइंट इज समथिंग इररेलेवेंट, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। p और q इक्वल हो जाएंगे तब, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये बोलना चाह रहा है कि बाइजेक्टिव फंक्शन तब होगा जब p और q हो जाएगा, ये ऐसा नहीं। अगर देखिए a में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही b में भी एलिमेंट्स हो तो बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो बाइजेक्टिव फंक्शन तभी बनेगा, क्लियर है। तो ये जो है आपका फंक्शन के काउंटिंग का, सबसे पहले जितने a में आपके एलिमेंट्स है, फिर दूसरे जितने b में आपके एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ फंक्शन निकालने के लिए q to the power b, मतलब जो b में है उसके पावर में a का फंक्शन एक एलिमेंट्स आएंगे। 1 to 1 फंक्शन तभी होगा जब p या तो q से छोटा होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज लेस देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b,
और बाइजेक्टिव फंक्शन तब होगा जब पी और क्यू इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए बोल रहा है चेक वेदर इफ रिलेशन ए टू बी, है ना, ए, सॉल्यूशन कर लेता हूं मैं, इज रिफ्लेक्सिव। अब देखिए यहाँ पर लिखा नहीं है, सो सॉरी, यहाँ पर दिया नहीं हुआ है कि हम ये मान के चलेंगे अज्यूमिंग ए बी बिलोंग्स टू, ए और बी दोनों जो है बिलोंग्स टू एन है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीन होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, देखिए समझिएगा कि आप मान लीजिए सपोज नेचुरल नंबर आपको दिया हो, तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? तो ए की जो वैल्यू है वो कहाँ से शुरू होगी, मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले को बी की वैल्यू निकालने की पड़ेगी। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? a माइनस 1 आ जाएगी, है ना। तो अगर मैं सबसे पहले a की जगह 1 रखता हूँ, a की जगह 1 रखता हूँ यहाँ पर, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, 1 माइनस 1। फिर वैसे मैं a की जगह 2 रखता हूँ, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। दैट मीन्स जो आपका रिलेशन आया वो क्या आया? रिलेशन आया 1 रखा तो 0 मिला, ठीक है, 2 रखा तो 1 मिला, 3 रखा तो 2 मिला, एंड सो ऑन। ये अभी मैंने एज्यूम करके लिया है कि नेचुरल नंबर के लिए। ऐसे ही नेचुरल नंबर या इंटीजर्स वगैरह के लिए लेना पड़ेगा, रियल नंबर के लिए आप नहीं ले सकते, हालत खराब हो जाएगी, देगा भी नहीं। तो आप देखिए रिफ्लेक्सिव मतलब ये होता है अगर मैं 1 रखूँ तो आंसर भी 1 है, यह नहीं आया। 1 रखा तो 0 आया, 2 रखा तो 1 आया, 2 रखूँ तो 2 ही आना चाहिए, 3 रखूँ तो 3 ही आना चाहिए, तब रिफ्लेक्सिव फंक्शन होता है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव फंक्शन है? नहीं, तो ये नॉन रिफ्लेक्सिव फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से चेक किया जाता है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अब इसी में मैं चाहूँगा सिमेट्रिक चेक करना। देखिए सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर 1 रखने से 2 आ रहा है ना, सॉरी 1 रखने से 2 नहीं आ रहा, 1 रखने से 0 आ रहा है, ये तो पहला था, पहला चेक किया हमने, है ना। दूसरा चेक करते हैं, अगर हमने क्या किया 1 रखे तो आंसर क्या आया? 0 आया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको पलट दीजिए, 0 रखने से भी 1 आना चाहिए, मतलब 1 और 0 बिलोंग्स टू आर है, तो क्या 0 रखने से इसका आंसर 1 आएगा? आप खुद रख के देख लो, नहीं आएगा, आप चेक करके देख लेना। ये देखो यहाँ रख के देखो आप, ए की जगह 0, हालांकि नेचुरल नंबर पे 0 रखते नहीं है, लेना भी नहीं पड़ेगा फिर, है ना। ए और बी दोनों नेचुरल नंबर है बोल रहे, तो 0, हालांकि रिलेशन में बात नहीं किया तो आप 0 रख नहीं सकते, तो इसको अपन नहीं लेंगे, अपन 2 से लेना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 0 लेना ही नहीं है आपको, तो अपन पहले 2 से स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए 2 रखा तो आपका आंसर क्या आया? 1 आया बेटा, ये देखिए 2 रखा तो 1 आया, तो 1 रखने से भी 2 आना चाहिए, आ रहा है क्या? नहीं, 1 रखने से तो 0 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया? फंक्शन इज नॉन सिमेट्रिक, इस तरीके से। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक चेक करना। ट्रांजिटिव इस क्वेश्चन में नहीं चेक हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक इस तरीके से चेक किया। रिफ्लेक्सिव में जो नंबर आपने रखा है वही नंबर आपका, जो आपका डोमेन है नंबर, वही रेंज भी आना चाहिए। तो डोमेन 1 था, रेंज 0 आया, नहीं है, नॉन रिफ्लेक्सिव, पहले ही नंबर नहीं है। सिमेट्रिक में डोमेन और रेंज की पोजीशन इंटरचेंज करके आनी चाहिए, मतलब अगर 1 बिलोंग्स टू आर है, रिलेशन में है, तो 1 2 बिलोंग्स टू भी आर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है बेटा, 1 रखने से यहाँ पर 0 आ रहा है, तो इट्स अ नॉन सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत बड़ा हार्ड आपको नहीं पड़ेगा, अगर आपने थोड़ा सा भी ठीक से किया है ना तो बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है बी ए माइनस 3 ए बी बिलोंग्स टू एन, यहाँ पर दिया हुआ है, नेचुरल नंबर है, चेक इफ 5 7 बिलोंग्स टू रिलेशन। तो आपका रिलेशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है। रिलेशन है b इज इक्वल टू ए माइनस 3,
तो आपको चेक करने बोल रहा है 5,7 बिलोंग्स टू 5,7 बिलोंग करता है कि नहीं करता है आर से, ये आपको बताना है। तो इसका मतलब ये है एक ही जगह पे भाई साहब बोल रहे हैं 5 रखिए, रख दीजिए आप, तो जाएगा 5 माइनस 3, तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो आपका जो रिलेशन का जो आंसर है ना, जो एलिमेंट आना चाहिए वो क्या आ गया, तो आर में क्या आ रहा है 5,2 आ रहा है, ना कि 5,7। तो ये नॉट बिलोंग्स टू है कि नहीं, बस इतना ही बताना था। ठीक है, इतने इजी इजी क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन मैं लेना चाह रहा था खुद से, ताकि आपको ट्रांजिटिव बता सकूं, क्योंकि बात यह है कि जो ट्रांजिटिव वाला है ये देखिए, सपोज कि हमारे पास एक रिलेशन है R 2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक रिलेशन है। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 2 है, ठीक है, ये हमारे पास आर में आ रहा है। हमारे पास 2 3 भी है, जिस नंबर से यहाँ पर ख़त्म हो रहा है ना बेटा, मतलब जो इसका रेंज है इसमें, वो यहाँ पर डोमेन होना चाहिए। तो 2 3 भी आर में है, तो दैट मीन्स 1/3, मतलब 1/3 नहीं, सॉरी 1,3 हैज़ टू बी इन आर। क्या आर में है? नहीं है, तो ये नॉन ट्रांजिटिव हो गया। अगर होगा तो क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। बस इतना सा ही पूछता है और कुछ नहीं पूछता है। एक दो क्वेश्चन मैं भी और लेता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। तो ट्रांजिटिव नॉन ट्रांजिटिव इस तरीके से निकलता है। अगर 1 2 लिया है, 2 3 लिया है, अब देखिए 2 3 एग्जिस्ट ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसमें 2 3 2 रहता ही नहीं आगे, है ना, कहीं भी डोमेन में 2 नहीं आता, 3 4 होता डायरेक्ट, तो वैसे ही नॉन ट्रांजिटिव हो गया, ले ही नहीं सकते आप। तो वैसा भी आपको देखना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक यहाँ पर एग्जांपल से बता दिया, फिर ये ऐसे ही क्वेश्चन था, और ये ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इस तरीके से आपको लेके बनाना है। ठीक है, इसके बाद एक फंक्शन का क्वेश्चन है, उसको लेने से पहले मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन लेने का मेरा प्लान है। देखता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले सकते हैं। अपने मन से एक क्वेश्चन लेता हूँ। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस के अलावा एक ये क्वेश्चन है, सॉरी आई हैव टू गेट बैक टू सम वर्क। देखो, एक ये बेसिक क्वेश्चन है रिलेशन फंक्शन का। देखिए ज़्यादा वेटेज जो है ना, वो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था। आज यहाँ पर हवा बारिश बहुत है, तो दैट्स वाई सम डिस्टर्बेंस विल बी सीन। खैर, आपको ना ज़्यादा वेटेज मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का खासकर बहुत बहुत वेटेज है। आई थिंक सेक्शन ए में जो 15 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन जो आपके अटैम्प्ट करने थे, 15 और 35 इस तरीके से। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में मैट्रिक्स से भरपूर क्वेश्चन है, तो उसको अच्छे से करते हुए रिलेशन के 2-3 क्वेश्चन आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक रिलेशन है आर ए टू बी, है ना, ए से बी में रिलेशन है, such that A and B are ages of स्टूडेंट का एज है। और रिलेशन क्या बोल रहा है, A माइनस बी का मॉड मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये आपको रिलेशन दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, देखिए अब आपको चेक करना है कि इक्विवेलेंस है कि नहीं। ठीक, तो सबसे पहले इक्विवेलेंस चेक करने के लिए रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, है ना। तो मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट है H,
तो अगर h ले रहे हो आप, रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो h के एज को h से ही माइनस करना पड़ेगा। सपोज करो h जो है वो 10 साल का है ना, तो 10 में से 10 माइनस करोगे 0 आएगा। तो ये क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो क्या 0 आया? नहीं आया। दैट मीन्स रिलेशन इज नॉन रिफ्लेक्सिव। उसमें क्या करते हैं, खुद से ही लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं दूसरा एक, उसमें h और i है। h है मान लीजिए 10 साल का और i है मान लीजिए 11 साल का या 9 साल का, चलो समझ लेते हैं। तो 10 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। मान लेते हैं 10 साल का है, 9 साल का है। अब क्या करते हैं, पलटते हैं उसको, मतलब i माइनस h करते हैं। तो ये -1 आएगा, इसका आपको मॉड लेना है क्योंकि वो मॉड में, तो 1 आ जाएगा, है ना, ये ऐसा। तो देखिए ये कंफर्म हो गया। तो दैट मीन्स ए बी जो है बिलोंग्स टू आर है और बी ए भी बिलोंग्स टू आर है, दोनों बिलोंग्स टू आर है। तो रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक, अब तीसरा देखते हैं। 4 ऑप्शन क्या देगा, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है, कुछ भी ऐसा करके कॉम्बिनेशन बना सकता है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए 3 लोग हैं, एच आई जे। तो एच मान लीजिए 10 साल का है, आई जो है 9 साल का है। एच माइनस आई किए तो आंसर 1 आया। ठीक है, और जे जो है वो 8 साल का है, आई माइनस जे किए तो 2 आया। मॉड मिलेंगे आप इसको, आई जो है वो, सॉरी, आई माइनस जे, जे जो है 8 साल का, तो 1 आएगा ये। ठीक है, ये भी क्या आएगा, 1। पूरा लिख लूँ क्या, चलो पूरा लिख लेता हूँ ताकि ध्यान में रहे, कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, 10, एक सेकेंड यार, हाँ 10 माइनस 9 कर रहा हूँ, 10 माइनस 9 करूँगा 1 आएगा, और 9 माइनस 8 कर रहा हूँ तो भी 1 आएगा। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, h माइनस जे करना पड़ेगा, यानी कि 10 माइनस 8 करना पड़ेगा, तो 2 आ रहा है। तो देखिए ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा है। दैट मीन्स क्या है, ए बी जो है वही तो बोल रहा है 0 से बड़ा लाना है। ए बी जो है वो आर में आ रहा है, क्या 0 से बड़ा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। बी सी जो है वो भी क्या आ रहा है, बिलोंग्स टू आर आ रहा है। आप यहाँ पर एच आई, चलो वो भी मैं कर ही देता हूँ, गलती से यहाँ पर मैंने ए बी लिख दिया है शुरू वाले में, सिमेट्रिक में। तो देखिए एच और आई जो है ये दोनों बिलोंग्स टू आर आ रहे हैं, सही है। फिर इसके बाद आई और जे ये भी बिलोंग्स टू आर आ रहे हैं, सही है। और एच और जे ये भी बिलोंग्स टू आर आ रहा है। दैट मीन्स रिलेशन इज क्या, आपका ट्रांजिटिव भी है। तो रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिलेशन में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो मैंने करवाया अभी आपको, जितने भी मैंने करवाया, चाहे वो ए भी ऐसा इक्वेशन में दे, चाहे ऐसा जैसे मैंने इस फॉर्म में करवाया, या अभी स्टूडेंट वाला क्वेश्चन करवाया। एक क्वेश्चन और आता है कि बताइए ए और बी 2 लोग हैं, तो दोनों एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो बताइए कि क्या बोलते हैं। चलो एक बना के दिखाता हूँ आपको मैं। ठीक, एक रिलेशन है, अरे एक सेकेंड, एक रिलेशन है आर और वो इस तरीके से है ए बी। ठीक है, ए वर्क्स विद बी, ये आपका रिलेशन है। तो बेटा देखो ए अगर मैं लेता हूँ, ए कॉमा ए, तो भैया मैं खुद के साथ तो वर्क करूंगा ही ना। तो क्या होगा, ए बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों, एक आदमी है, एक और आदमी खुद ही हूँ, तो भाई खुद के साथ तो वर्क करूंगा ना। तो क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। देन ए बी बिलोंग्स टू आर, ये क्या होगा, ए जो है बी के साथ काम कर रहा है, ठीक है, बी ए
बी ए के साथ काम कर रहा है, तो एक ही तो बात है, ए वर्क के साथ काम करे या बी ए के साथ काम करे, एक ही बात है। अब ए और बी एक साथ काम करने जाते हैं, ठीक है, और बी और सी एक जगह काम करने जाते हैं, ठीक है। तो बेटा एक ऑफिस में अगर ए और बी जा रहे हैं और बी और सी भी जा रहे हैं, मतलब ए और सी भी तो एक साथ उसी ऑफिस में जाएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया आपका। इस तरीके से आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो, तो बहुत ईजी है, आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन वाला पार्ट है, इससे ऊपर कुछ नहीं आता, नथिंग मोर देन दिस। आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है और पूछता भी नहीं है। अब देखते हैं अपन फंक्शन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए फंक्शन में हमने अभी देखा 1 to 1 ऑन टू, तो हमने को चेक करना है 1 to 1 है या नहीं है, ठीक है। तो दो तरीके हैं इसको चेक, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आपको पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। आप क्या करेंगे, आप दो अलग अलग वैल्यू, क्योंकि एन पे बोला है, देखो एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, एन मतलब नेचुरल नंबर लेना है आपको। तो नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से आपका नेचुरल नंबर होता है, ठीक। हम क्या करेंगे, हम पहले रख के देखेंगे 1, एफ ऑफ 1, 1 का स्क्वायर, क्या आंसर आया बेटा, 1 आया। फिर 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा, 4 आएगा। वैसे 3 रखोगे तो 9 आएगा, ये 4 लिखा है, ठीक है। इस तरीके से आते जाएगा, मतलब आप अगर 1 रख रहे हो तो 1 आंसर आ रहा है, ठीक है। 2 रख रहे हो तो 4 आंसर आ रहा है, 3 रख रहे हो तो 9 आंसर आ रहा है। इस तरीके से ये आते जा रहा है। तो आप देखिए एक वैल्यू रखने से आंसर एक ही आ रही है ना, कोई दूसरा और वैल्यू से 4 नहीं आएगी आपकी, संभव ही नहीं है। तो मतलब आपका फंक्शन क्या है, 1 to 1 है। ये तो इसलिए 1 to 1 है क्योंकि ये n पे था। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार है कि अब मैं रियल नंबर पे लेके बना रहा हूँ, रियल नंबर मतलब मैं सारे नंबर ले सकता हूँ, है ना। तो अब आप बताइए, अब अगर मैं मान लीजिए कि f की जगह पे रखता हूँ 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 1 का स्क्वायर 1। अब यहीं पर अगर मैं -1 रख दूँ तो बेटा -1 का स्क्वायर, ये भी क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर तो आपको दो दो वैल्यू मिल गई, 1 रखा तो भी 1 आ रहा है और -1 रख रहा हूँ तो भी 1 आ रहा है, दो वैल्यू हो गई ना। तो ये 1 to 1 नहीं है, ये मैनी टू 1 फंक्शन है, ठीक है। तो ये आर पे चेक करना था, इसका डोमेन आर दिया हुआ था, तो आर पे चेक करना। तो आप देख लेंगे पहले कि वो आर पे बोल रहा है कि नेचुरल नंबर पे बोल रहा है कि इंटीजर पे बोल रहा है। अगर इंटीजर पे भी बोलता तो भी ये मैनी टू 1 होता, क्योंकि -1 फिर -2 और 2 दोनों में वो आ जाएगा। इसी को आप एक काम करना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब पे चेक करना, क्या देता है एक्स क्यूब पे। जो भी देगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब पे, आप समझ जाना कि हाँ, मतलब आप निकालना आ रहा है 1 to 1 है कि मैनी टू 1, ये आप चेक करके देखना, ये आपके लिए एक प्रैक्टिस वर्क दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से चेक करते हैं 1 to 1 मैनी टू 1। वैल्यूज रख लीजिए, आप अपने थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें ऑन टू फाइंड सेट ए। अब देखिए पहले एक काम करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा, क्वेश्चन ऑन टू समझ लेते हैं कि निकलता कैसे। देखिए एक फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो अभी हमने बनाया रिलेशन के लिए। तो आपने अभी देख लिया कि ये जो है भाई साहब, ये भाई साहब जो है ये मैनी टू 1 थे रियल नंबर के लिए, क्योंकि रियल नंबर इसको डोमेन बोलते हैं, ये कोडोमेन होता है बेटा, ठीक है। ये डोमेन होता है डी और ये कोडोमेन होता है, ठीक है, याद रखना। फिर से जो आंसर आता है वो रेंज होता है, मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि मैनी टू 1 फंक्शन। अब चेक करना है कि ऑन टू होगा कि इन टू होगा। तो पहले मैं ना आपको वैल्यू रख के बता देता हूँ। देखिए अगर आप मान लीजिए आपने एक्स की जगह पे रखा √2, ठीक है, तो एफ एक्स कितना आ जाएगा, एफ ऑफ √2 कितना आ जाएगा, एफ ऑफ √2 हो जाएगा आपका 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर जो है वो
ये √2 और इसका स्क्वायर कितना आ गया 2। ठीक, अब अगर मैं रखता हूं f ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 2, तो f ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 2 क्या हो जाएगा? फोर्थ रूट ऑफ 2 को अगर आप स्क्वायर करोगे तो, जब फोर्थ रूट ऑफ स्क्वायर को स्क्वायर करोगे तो √2 बचता है बेटा। ठीक है, 2 बचे। तो अब देखिए सारी वैल्यू आ रही है ना। नेगेटिव वैल्यू इसमें नहीं आ सकती। अब देखिए किसी भी वैल्यू के लिए आप नेगेटिव नहीं ला सकते। अब x इज इक्वल टू आप -3 रखोगे तो क्या होगा? f ऑफ -3, तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। तो क्या बेटा एक बात बताओ, इसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है कि नहीं? और रियल नंबर में तो नेगेटिव वैल्यू भी होती है। तो अगर वैल्यूज छूट जा रही है, यहाँ पर जो दिया है कोडोमेन की वैल्यूज छूट जा रही है, तो ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, नॉट ऑन टू, इसको इन टू भी बोलते हैं, नॉट ऑन टू, इसको इन टू भी बोला जाता है। अगर कोई भी वैल्यू छूट गई, एक वैल्यू भी छूट गई, तो वो ऑन टू नहीं होगा, इन टू हो जाएगा। इस तरीके से इन टू और ऑन टू आप वैल्यू रख के चेक कीजिए। थोड़ा बुद्धि आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ज़्यादा अच्छा पड़ता है। फंक्शन में कोई रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, एक्स वाई जेड में ही आएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर f ऑफ r से a एक फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, तो फाइंड सेट a। तो देखिए ये जो फंक्शन है आपका x² -2x + 2, ये एक ऑन टू फंक्शन है बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको ना थोड़ा सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए इसको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। होल स्क्वायर +1 और +1 इस तरीके से लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? x - 1 का होल स्क्वायर +1। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। अब पॉजिटिव में आप +1 करोगे, पॉजिटिव क्या होता है? 0.1 होता है, समझ लीजिए। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉट, तो 0.1 में आपने 1 प्लस किया तो 1.1 आया, एंड सो ऑन। दैट मीन्स जो आपका a है, ये जो है हमेशा r प्लस है। r प्लस मतलब a की जो वैल्यू है, a बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी होगी। आपको इंटरवल पता होगा, नहीं पता होगा तो थोड़ा सा क्लास 11 को रिवाइज करना पड़ेगा। तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में आपकी a की वैल्यू होगी। तो इस क्योंकि ये ऑन टू फंक्शन है, इनटू होता तो बताने का कोई तरीका ही नहीं होता, इम्पॉसिबल। तो सेट a की जो वैल्यू है वो 0 से इन्फिनिटी है। इस तरीके से कैसे किया मैंने, देखो यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है इसको पहले इस तरीके से लाना पड़ेगा कि मेरे को कुछ पता चल जाए। तो मेरे को ये 2 को 1 + 1 करने में पता चल गया, तो ये होल स्क्वायर हो गया, a - b का होल स्क्वायर। +1 अलग है बेटा, भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव में एक जोड़ोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। दैट मीन्स ये जो पूरी वैल्यू है ये सिर्फ पॉजिटिव देगी आपको, और क्योंकि ये ऑन टू है तो ये 0 से इन्फिनिटी 0 के इक्वल नहीं होगा। देखिए 0 हो ही नहीं सकता है, आप कुछ भी वैल्यू रख लो, इट कैन नेवर बी 0। तो दैट्स वाई 0 को नहीं लिया है मैंने, 0 से बड़ा ही लिया है। ठीक है, इनफैक्ट अगर मैं यहाँ 1 रख दूँ, अगर 1 से शुरू करता हूँ, जिसमें ये बोला नहीं क्योंकि ये रियल नंबर बोला है ना, तो फॉर दैट मैटर कुछ भी हो सकता है। तो इसकी छोटी से छोटी वैल्यू 0 होती है, छोटी से छोटी वैल्यू। तो दैट मीन्स आप ये भी बोल सकते हो कि ये आपका 1 से इन्फिनिटी होगा, है ना, क्योंकि इसकी छोटी से छोटी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 होगी, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 से इन्फिनिटी आएगा। इसको छोड़ दो। देखिए x - 1 का जो लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू बेटा वो 0 होगा, और हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, x - 1 का होल स्क्वायर का। किसी भी स्क्वायर का कोई भी स्क्वायर वैल्यू आप लेते हो तो उसकी जो लीस्ट वैल्यू होती है ना वो 0 होती है। आपने क्या किया? +1 कर दिया, तो इधर +1 हो गया, ये आपका y आ गया, सपोज कर लो ये y है, और इधर हो गया आपका, और सॉरी ग्रेटेस्ट वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ भी इन्फिनिटी, मैंने क्या किया? सब तरफ +1 कर दिया, इन्फिनिटी +1, तो इन्फिनिटी +1 तो बेटा इन्फिनिटी होगा, इसको मैंने y लिया हुआ है। ठीक है, y इक्वल्स, तो इस तरीके से ये बन जाता है। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वैल्यू 0 से इन्फिनिटी होती है, +1 कर दिया, इधर भी इधर भी इधर भी, तो ये y आ गया, तो इस तरीके से 1 से इन्फिनिटी। ये इंटरवल सॉल्विंग आपको क्लास 11 में लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में बताया जाता है। तो इस तरीके से आप देखिए ऑन टू वगैरह चेक कर सकते हो।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एक रिलेशन का क्वेश्चन है। ए बी ए डिवाइड्स बी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इक्विवेलेंस है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले इक्विवेलेंस चेक करने के लिए अपन ए लेते हैं, सेम वैल्यू है ना। तो सपोज करिए मैंने एक वैल्यू ले ली, कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, मैं मान लो 3 ले लिया, 3 तो क्या 3 से डिवाइड होगा? यस, 3 डिवाइडेड बाय 3 होगा, यस होगा। तो ये क्या हो गया आपका? रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक, दूसरा, अब मैं पलट रहा हूं इसको, 3 6 ले रहा हूं। याद रहे ए डिवाइड्स बी ना, मतलब 6 डिवाइडेड बाय 3 होगा। यस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 आ जाएगा। लेकिन सिमेट्रिक चेक करने के लिए इसको पलटना पड़ता है, 6 3। तो बोल रहा है 3 डिवाइडेड बाय 6, तो बेटा ये नहीं होगा, है ना। डिवाइड हो जाना चाहिए, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, नहीं आएगा इसमें रिमाइंडर 0 बढ़ा, 9 हो गया। तो ये क्या हो गया? नॉन सिमेट्रिक। ठीक है, अब तीसरा चेक करते हैं। देखिए 3 6 लिया मैंने, सपोज 3 6, ये तो यस है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर चेक कर लिया हूँ। अब मैं ले रहा हूँ 6 12, ये भी यस हो जाएगा। 6 12 को डिवाइड, अब मेरे को देखो ये और ये नहीं लेना है, ये दोनों लेना है। तो क्या होगा? 3 12। तो क्या 3 12 को डिवाइड करेगा? यस करेगा, क्यों नहीं करेगा, 4 आएगा। तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। तो आपको सारे, अच्छा आप बोलोगे सर ऐसे कैसे ले लिए? तो वैल्यू आपको वैसे ही लेनी है दोनों में जो डिवाइड हो, तब आप थर्ड वाला चेक कर पाओगे ना, अदरवाइज वो दिए रहेगा। नहीं दिया है इसका मतलब आप लोगे। तो जैसे मैं यहाँ 2 4 लेता, तो फिर मेरे को यहाँ 4 8 लेना पड़ता है, डिवाइड हो वही लेना है। 4 16 ले लेता, फिर 2 16, तो हो जाता। इस तरीके से आपको लेके रिफ्लेक्शन, तो इक्विवेलेंस आपका हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है, जैसे बढ़िया क्वेश्चन है ये, वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन। बोल रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, क्या ये 1 to 1 है कि नहीं? सबसे पहले तो याद करो कि 1 to 1 क्या होता है, एक वैल्यू डालूं तो एक ही आंसर आए। अब आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जितने बच्चे बनाता हूँ थोड़ा दिमाग लगा के बनाते हैं वो, देखिए समझिएगा। 1 रखा मैंने, 1 छोड़ दो, चलो मैं 4 रखता हूँ। ठीक, जैसे ही मैं 4 रखा, 4 माइनस 1 3, आप बोलोगे वेरी गुड, है ना। अच्छा, और इसमें अपन ये बुलाएंगे x बिलोंग्स टू r है, मतलब पूरे रियल नंबर के लिए। ठीक है, मतलब ये जो फंक्शन है इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, f ऑफ r टू r। इसमें ना अपन ऑन टू भी चेक करते, ठीक, ऑन टू है कि नहीं। तो रखा। अब आप बोलोगे कि सर हाँ अब कुछ और रखूं, तो बेटा नेगेटिव भी तो रख के देख सकते हो ना, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव मत रखना, नेगेटिव भी रख के देखना, मॉड है तो। whenever you find a mod, आप एक नेगेटिव वैल्यू जरूर रख के देखेंगे। अगर आप नेगेटिव वैल्यू नहीं रख के देख रहे हैं, मतलब आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो इसको जैसे ही आपने चेक किया, देखो -1 -2 -3 हो गया, तो इसका मॉड 3 हो, देखो ये आ गया ना। तो ये क्या है? मैनी टू वन फंक्शन है, 1 to 1 तो है ही नहीं। आपने दो अलग अलग वैल्यू रखी, 4 और -2, और सबको सेम वैल्यू मिल गई 3, तो ये मैनी टू वन फंक्शन है, सो इजी। इसके अलावा अब आपको ऑन टू चेक करना है। तो ऑन टू चेक करने के लिए देखिए बेटा, मॉड अभी बताया था मैं, स्क्वायर वाला, सिमिलरली मॉड भी होता है। मॉड की वैल्यू 0 से शुरू होगी और इन्फिनिटी तक जाएगी। तो इसमें आर तो आ ही नहीं रहा, रियल नंबर, मतलब नेगेटिव वैल्यू कहाँ आ रही है, या है ना, नेगेटिव वैल्यू तो आ ही नहीं रही है। तो ये फंक्शन क्या हो गया? इनटू फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ। इतना सिंपल है। अगर इसी क्वेश्चन में ये बोलता नेचुरल नंबर, तब पूरा इक्वेशन चेंज हो गया। देखिए यहीं पर साइड में बना देता हूं मैं, फॉर एफ ऑफ n to n, नेचुरल नंबर की बात कर रहा, तो आपको नेचुरल नंबर बस लेना है। मतलब आप 1 लोगे सबसे पहले, तो 1 - 1 0, ठीक है, ठीक है। फिर आप 2 लोगे, तो 2 - 1 1। तो देखिए हर बार अलग अलग वैल्यू आ रही है, तब ये क्या हो जाएगा? 1 to 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, जब आप 1 रखे तो आंसर आया 0, ठीक है। जब आप 2 रखे तो आंसर आया 1, ठीक। और इस तरीके से फिर ये बढ़ता जाएगा सबके लिए, वो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर भी n लेने बोल रहा है, नेचुरल नंबर, और यहाँ आंसर 0 आ गया, तो 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो ये फंक्शन इनटू हो जाएगा। या तो ये ऐसा दिया रहता है -0,
तब फिर ये क्या हो जाता, ऑन टू फंक्शन हो जाता है, क्योंकि वो बोल ही रहा है कि भैया ज़ीरो मत लो, तब ये ऑन टू हो जाता है। तो इस तरीके से 1 to 1 ऑन टू मॉड का आप डिटरमाइन कर सकते हो। बड़ा इजी है, आसानी से बन जाता है, कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, जिसमें मैं साइन स्क्वायर वाला मैं आपको बना के बताता हूँ। ठीक है, इसमें एक ही बना रहा हूँ क्योंकि देखिए मॉड वाला मैंने अभी आपको बता दिया, एक्स वाला अभी वैल्यू रख के चेक करना बता दिया, ऑन टू है कि नहीं, इनटू की नहीं। चलिए एक बार साइन वाला देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, 4 बार बता चुका हूँ आपको। चलो एक काम करते हैं, इसको साइन 2x कर लेते हैं, थोड़ा चेंज, ताकि ये 4 क्वेश्चन आप बना सको। मैं ये आपके लिए बनाने के लिए छोड़ रहा हूँ, ये 4 क्वेश्चन इसको आपको बनाना है। वैल्यू रख के चेक बस करनी है बेटा, 1 2 रखना है, चेक करना आ जाएगा, ऑन टू है कि नहीं, इन टू है कि नहीं, चेक कर लेना। ठीक है, देखो साइन 2x दिया हुआ है, तो साइन 2x आपको पता होना चाहिए कि साइन की जो वैल्यू है उसके लिए अंदर में कुछ भी हो, यहाँ पर इसके एंगल में कुछ भी हो, ये हमेशा जो 2x है ये बिलोंग्स टू r होता है। दैट मीन्स ये तो r हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देखेंगे x की वैल्यू 0 डिग्री में भी साइन की वैल्यू 0 आती है। अगर x 0 रख दूंगा तो साइन कितना हो जाएगा, यहाँ पर साइन 0 0 हो जाएगा। और अगर इस क्वेश्चन में मैं x की जगह π/2 रखता हूँ तो साइन पाई हो जाएगा बेटा। फिर क्यों, यहाँ 2x है, 2 2 कट गया तो साइन पाई हो गया, और साइन पाई भी 0 होता है। तो देखिए दो अलग अलग वैल्यू के लिए सेम वैल्यू आ रही है, तो फंक्शन क्या हो गया, मैनी टू वन। तो वैसे भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, याद रखना, अगर उसमें स्क्वायर वगैरह, और वैसे भी देता है, हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मैनी टू वन फंक्शन होता है, अगर उसमें आपको लिमिट नहीं दिया है। अगर यही लिमिट में रहता कि 0 से पाई के बीच में बस लो, तब फिर मामला बदल जाता। ठीक है, वहाँ पर भी मैनी टू वन होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट सिंगल क्वाड्रेंट में बस दिया रहता है तो 1 to 1 होता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। उसके बाद ऑन टू है कि इन टू है, तो बेटा देखिए साइन की वैल्यू, साइन 2x की वैल्यू जो है ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 से 1। और यहाँ ये बोल रहा है पूरा रियल नंबर, पॉसिबल ही नहीं है, बोल रहा है -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, मतलब -1.5 भी नहीं हो सकता, और ये तो बोल रहा है पूरा रियल नंबर लेना है। तो ये क्या हो गया आपका, इनटू फंक्शन हो गया, मतलब ये ऑन टू नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके फंक्शन में पूछता है आपसे। ठीक है, अब आते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, फंक्शन के लास्ट क्वेश्चन में, इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन है। फंक्शन का लास्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये आपको ग्रेटर लिख के नहीं दिया है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सबसे पहले तो ये समझिए। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता है, अगर आपने इसको 1.5 लिखा है जैसे, तो ये आंसर 1 देगा। आपने इसका आंसर 3.2 लिखा है, मान लो 3.2, तो आपको आंसर 3 देगा। ये नेगेटिव वैल्यू में जैसे -1.2 है, तो ये इससे कम वैल्यू देता, मतलब -1 से एक कम क्या होगा, -2, थोड़ा उल्टा है। ठीक है, -3.2 दिया है आपने, तो आंसर क्या देगा, -4, एक कम देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका बनता है। तो सवाल ये है कि क्या ये 1 to 1 ऑन टू है कि नहीं है। सबसे पहली बात तो किसके लिए, R के लिए। तो बेटा आप खुद देखिए, अगर मैं यहाँ 1.1 रखूँ, है ना, x के लिए 1.1 रखा तो भी 1 आएगा, और 1.2 रखूँगा तो भी 1 आएगा। तो दो अलग अलग वैल्यू के लिए सिंगल वैल्यू आ रही है ना, दैट मीन्स ये क्या हो गया, मैनी टू 1 हो गया। सिंपल सी बात है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ आप देखिए कि इसमें सिर्फ नाम ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब इसका जो रेंज होता है ये होता है इंटीजर्स, और यहाँ क्या बोल रहा है, रियल नंबर लेना है। तो रियल नंबर इंटीजर इक्वल नहीं होते, तो ये क्या हो गया, n2 हो गया। अगर ये इंटीजर दिया होता है, यहाँ पर z दिया होता है, z मतलब इंटीजर होता है, n मतलब नेचुरल नंबर होता है, w मतलब होल नंबर होता है, r मतलब रियल नंबर होता है। ठीक है, तो अगर ये z दिया होता तब फिर ये क्या हो जाता है, आपका ऑन टू फंक्शन हो जाता है, लेकिन अभी नहीं दिया है तो ये इनटू फंक्शन है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन है, इसमें ये फ्रैक्शन वाला एक क्वेश्चन है। चलो इसको मैं एक बार फ्रैक्शन वाला बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू, देखिए एफ एक्स 3x - 2 अपॉन x - 2। अब आपने वैल्यू कुछ भी ले लिया, मैं रैंडम कुछ भी क्वेश्चन ले लिया। मैं आपको ना एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से देखना।
कोई भी लीनियर फंक्शन है, मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं इसको। देखिए ऊपर भी डिग्री 1 है, नीचे भी डिग्री 1 है, और कोई चेंज नहीं डिग्री में। तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है ना, ये ऑलवेज 1 to 1 होता है बेटा, याद रखना। ठीक है, लीनियर में ना, अगर लीनियर दिया। और दूसरा चीज़ आपको चेक करना, तो आप क्या करिए, देखिए इसमें ना x1 इक्वल, इसको x1 रख दीजिए और इस तरफ x2 रख दीजिए, ये मैं शुरू में बताया भी था। और इसको आप इक्वेट करके सॉल्व करिए क्या आता है। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे, 3x1 माइनस 2, x2 माइनस 1 और 3x2 माइनस 2, x1 माइनस 1। तो इसको सॉल्व किए तो 3x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 2। वैसे इसको सॉल्व करेंगे, 3x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 2। तो ये प्लस 2 3x1 x2 प्लस 2 3x1 x2 कट गया, ये बचा, इसको इधर लिख रहा हूँ। तो हो जाएगा 3x1, 3x1 में से 2x1 माइनस हो जाएगा बेटा, तो इधर बचेगा सिर्फ x1। देखिए ये और ये माइनस हो जाएंगे तो x1 बचेगा, वैसे ये और ये माइनस हो जाएंगे तो x2 बचेगा। देखिए x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, एक ही वैल्यू है, x1 की सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है x2। तो ये फंक्शन क्या है, 1 to 1 फंक्शन। सो इजी। अगर यही एक और वैल्यू आती है x1 इज इक्वल टू माइनस x2, इस तरीके से ये ऐसा आ जाता है x1 इज इक्वल टू 1 बाई x2, तब ये मैनी टू 1 हो जाता है, याद रखना। दो वैल्यू या दो से ज़्यादा वैल्यू आ गई तो आप समझ जाना ये मैनी टू 1 फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, किसी भी इक्वेशन को निकाल सकते हो। ठीक है, अब ऑन टू इनटू चेक करना है। तो देखिए ऑन टू इनटू मैं आपको यहीं पर वैल्यू रख के बता देता हूँ। देखिए कोई भी वैल्यू आप रखिए, यहाँ पर रख के चेक करिए तो सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब अक्सर में से बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें ज़ीरो नहीं मिल रहा है ना, नेगेटिव भी मिलेगा, पॉजिटिव फ्रैक्शन तो है ही, तो ज़ीरो नहीं मिल रहा है बोलते हैं। तो बेटा ज़ीरो कैसे नहीं मिलेगा, देखिए 3x माइनस 2 को आप ज़ीरो कर दीजिए तो x इज इक्वल टू 2/3 पे ज़ीरो भी मिल जाएगा। तो सारी वैल्यूज़ आपको इसमें मिल जाएगी, है ना। तो दूसरा तरीका, ये तो वैल्यू रख के, दूसरा तरीका क्या है, आप इसको y के इक्वल कर दीजिए, जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है। क्या इक्वेशन दिया है आपको, देखिए 3x माइनस 2 x अपॉन एक्स माइनस 1। तो 3x माइनस 2, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, 3x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू y कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही y होगा x एक तरफ करना है आपको, 3x माइनस 2 वाई एक्स माइनस वाई, इधर आ जाएगा तो 3x माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस वाई। इसमें से x कॉमन ले लूँगा तो जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस वाई। इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई अपॉन 3 माइनस वाई। इसकी वैल्यू वापस यहाँ रखनी जो गिवन फंक्शन है, तो f ऑफ x की जगह में 2 माइनस वाई अपॉन 3 माइनस वाई रखना है। रख दीजिए तो जाएगा 3 2 माइनस वाई अपॉन 3 माइनस वाई माइनस 2 अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 3 वाई माइनस 2 माइनस 1। इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, तो आज लास्ट में आपका वापस y आ जाएगा, आप करके देखना। तो क्योंकि इस पूरे को सॉल्व करने से, इस वैल्यू को सॉल्व करने से वापस y आ गई, फंक्शन क्या होता है, वन मैनी ऑन टू फंक्शन होता है। अगर वापस y ना आए, आप सॉल्व करके देखिएगा इसको, मैं अभी पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, पूरा सॉल्व करने के बाद वापस y आ गया, ठीक है, तो क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद, ये इक्वेशन वगैरह पूरा सॉल्व करने के बाद वापस y आ रहा है, तो ये फंक्शन ऑन टू होता है, इनटू नहीं। दूसरा तरीका क्या है, वैल्यू रख रख के वेरीफाई करते जाइए कि हाँ भाई सारी वैल्यूज आ गई। इस तरीके से ये जो है आपका बनता है। तो ये रिलेशन फंक्शन का पूरा जो है कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये थ्योरी है स्टार्टिंग की मैंने आपको बताई, और उसके बाद फंक्शन के क्वेश्चन, रिलेशन के क्वेश्चन, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक टाइप्स, इक्विवेलेंस, 1 to 1, ऑन टू, इनटू, और 1 to 1 नहीं है तो मैनी टू 1 है, ऑन टू नहीं है तो इन टू, बस इतना ही है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला, इससे ना 2-3 क्वेश्चन ही आएंगे तो
मैट्रिक्स से बहुत भर भर के क्वेश्चन आएंगे। तो अगला जो इसी श्रेणी में मैं आगे बना रहा हूँ, मैट्रिक्स बता रहा हूँ, क्योंकि अलजेब्रा पार्ट में यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो में हम लोग मैट्रिक्स कवर करेंगे। बहुत बड़ा पार्ट है, टाइम लगेगा, वीडियो बड़ा होगा, लेक्चर बड़ा होगा। तो अगर आपको ये पसंद आया तो आप बने रहिए नेक्स्ट क्लास के लिए। जल्दी उसका वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। PYQs भी आएंगे, बट पहले हम चैप्टर वाइज निपटा लेते हैं। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तब तक पढ़ाई करते रहिए, कुछ क्वेश्चन जो मैंने दिए वो सॉल्व कीजिए, अपने तरफ से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, NCERT बनाते रहिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।